भ्रष्टाचार को लेकर सीएम धामी सख्त। उद्यान विभाग के निदेशक हरवेंद्र बवेजवा के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश। पिछले कुछ दिनों से चल रहे सस्पेंड। बीजेपी में लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी। मंत्री रेखा आर्या ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। कहा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वह लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच कराए जाने की रखी मांग। कहा भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान। और उत्तरकाशी के स्कूलों में शिक्षक न होने से अधर में छात्रों का भविष्य। धरने की दी चेतावनी। विधायक से मुख्यमंत्री तक समस्या पहुंचाने का मिला आश्वासन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से जो वादे किए गए उन पर सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस को न्यायपालिका पर भरोसा है लेकिन जांच एजेंसियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। साथ ही प्रीतम सिंह ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन किसान अभी भी उससे वंचित है। साथ ही कहा कि चमोली करंट हादसे में जो रिपोर्ट आई उसमें कितनी बड़ी लापरवाही हुई लेकिन सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्मार्ट सिटी को लेकर सरकारें प्लानिंग की बात करती है लेकिन शासन और प्रशासन के सभी दावे फेल हो रहे हैं। राज्य सरकार को बने हुए लगभग 1.5 वर्ष होने जा रहे हैं और इन 1.5 वर्षों में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। आज प्रदेश की स्थिति बहुत ही बदहाल है। आपके सामने है कि नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, नौजवान साथियों को इस सरकार ने छलने का काम किया। नौजवान साथी सत्ता में बैठे हुए लोगों से रोजगार मांग रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाईकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। प्रीतम सिंह ने इस जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आने का दावा भी किया है। दरअसल प्रीतम सिंह हाशिए पर चल रहे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर ही प्रीतम सिंह को लेकर विरोध गुट की ओर से तमाम तरह की कयासबाजी लगाई जाती रही। मुझे जो दायित्व दिया है, मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करूं। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस सरकार ने पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है और आज पूरे देश के अंदर ये बात होती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की जो है सरकार बनने जा रही है। रोड मैप तय करेंगे और उस रोड मैप के आधार पर जो है हम चलने का काम करेंगे और कांग्रेस फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब जुट गई है। इसके तहत बीजेपी आम जनता से जुड़ने की कवायद कर रही है। इस बीच जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वह चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में कुमाऊं से टिकट लेने की कवायद कर रहे नेताओं का टिकट भी कट सकता है। मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूँ। लक्सर के एसडीएम कार्यालय में उप जिला मजिस्ट्रेट से बार संगठन के कई पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने एसडीएम से मुलाकात की, जहां बीते महीनों से जारी दाखिल खारिज
संबंधित हड़ताल को लेकर विरोध जताया। हड़ताल की वजह से आपको बता दें कि करीब 7,000 दाखिल खारिज की फाइलें लंबित पड़ी है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपाल की रोक के बावजूद हड़ताल चल रही है। जल्द दाखिल खारिज प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे तहसील में तालाबंदी और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं संबंधित अधिकारी से जल्द समस्या समाधान का आश्वासन भी मिला है। वो पेंडिंग थी उनकी 7,000 के लगभग हो गई है। ऊपर से आरके ने हड़ताल कर रखी है 1.5-2 महीने से। हड़ताल इनकी जुगी तू जारी है और हमारी पेंडेंसी दाखिल खारिज की 7,000 के लगभग हो गई है। और हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमने आज इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है, या तो दाखिल खारिज 2-4 दिन में शुरू करवाए और नहीं तो हम भी यहाँ दरी बिछा के बैठ जाएंगे और बैनामे बंद कर देंगे। बिल्कुल रजिस्ट्री बंद हो जाएगी, तालाबंदी हो जाएगी। बिल्कुल हमें एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिवाया है कि हम 2-3 दिन के अंदर दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दाखिल खारिज की प्रक्रिया लगभग 1.5 माह के अंतर्गत कंप्लीट पूरी हो जानी चाहिए। और आर के रजिस्ट्रार कानून कार्यालय में जो हड़ताल है वो खाली म्यूटेशन के लिए 10 मई से कंटिन्यू है। अब 10 मई को 3 महीने का टाइम होगा। इतने में पेंडेंसी कितनी बड़ी होगी, इसके लिए पब्लिक में बहुत भारी आक्रोश है और हम लोग भी परेशान है, क्योंकि पब्लिक हमें कहती है। अभी हम एसडीएम साहब से मिले थे, तहसीलदार साहब भी मौजूद थे। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, करीब 1 हफ्ते का समय मांगा है हमारे से कि हम इस बीच में इसको हम शुरू करा देंगे। जबकि ऊपर से सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से हड़ताल बैन है 6 माह के लिए, उसके बावजूद भी हड़ताल चल रही है। और इस 1 सप्ताह के अंतर्गत यदि ये सुचारू रूप से म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो हम लोगों को भी अगला कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कानूनगो के द्वारा म्यूटेशन कार्यों का बहिष्कार किया गया, ये पूरे प्रदेश में संबोधित किया गया है। इसको लेकर के अधिवक्ताओं के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है कि म्यूटेशन का कार्य नहीं हो रहा, जिससे जनता में रोष है। इसको लेकर के तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि जो उनके पेशकार हैं उनके माध्यम से म्यूटेशन का कार्य प्रारंभ कराएं। और आजकल आपदा का काम चल रहा है तो अधिवक्ता जो बार एसोसिएशन हमारे पास यहाँ पर आया है उनको भी बता दिया गया कि अगले सोमवार से म्यूटेशन की जो कार्रवाई है उसको प्रारंभ। थराली के विकासखंड सभागार में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 119 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 71 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस पर मुख्य समस्याएं बदहाल सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी हुई मिली। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने थराली मोटलपुर के 2 माह तक बंद किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया, जिस पर जिलाधिकारी चमोली ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मोटर पुल की मरम्मत का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। थराली तहसील हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 119 शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें से हम 71 का तो हमने मौके पे ही निस्तारण किया और शेष शिकायतों के लिए हमने विभागों को निर्देशित किया है कि वो तत्काल इसकी कार्ययोजना बनाकर जहाँ से भी, चाहे वो जनपद स्तर से है या शासन स्तर से है, उसमें फॉलोअप कर उसके निस्तारण के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई करें। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मखियाली खुर्द में एक महिला ने अपने पति पर ट्रिपल तलाक का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया कि रुड़की के खंजवरपुर निवासी तनवीर से उसका निकाह हुआ था, जो जुए का आदी था। उसका पति सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान तक बेच चुका था। वहीं अब उसके पति ने डाक के जरिए तलाकनामा भेजा है और फिर अपने परिजन के साथ मायके में आकर मारपीट करते हुए मौखिक 3 तलाक दे दिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। 19 तारीख में आए थे, नोटिस आया था, उसमें मेरा भाई था फिरोज और 2 गवाह थे, मुजम्मिल था उनका नाम, एक मुर्शनवर, जिनके सामने में पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था 3 तलाक तलाक तलाक। उसके बाद में 28 तारीख में आए थे, जब घर पे मैं अकेली थी, माँ भी उनके साथ थी, अकेली थी मैं घर पे, तब भी मैं मारपीट के उनके साथ और भी थे, तनवीर को मैं पहचाना। उसके बाद भी मैं तलाक दे के और मारपीट करके गए जी। आज मैं कोतवाली आई हूँ और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तनवीर के खिलाफ। जाके आया वहाँ पे और हमें ये नोटिस दे के गया। उसके बाद मेरी बहन ने ये पढ़ा तो उसमें 3 तलाक लिखा हुआ था। तनवीर ने इनको 3 तलाक दिए। उसके बाद फिर वो 28 तारीख में आए, उस टाइम हम घर पे थे नहीं, मेरी बहन अकेली थी। जब मैं घर पे आके देखा तो मेरी बहन रो रही थी। उसने मुझे बताया कि तनवीर और उसके भाई वगैरह आए थे, वे काफ़ी मार सीधे करके गए और तलाक बोल के गए काफ़ी जोर।
मणिपुर की घटना पर लोगों का रोष देखने को मिल रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड के राष्ट्रीय हिंदू संघ के नेतृत्व में उत्तरकाशी की महिला मोर्चा ने इस घटना को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीमा गौड़ ने बताया कि मणिपुर में जो घटना हुई है वह मानवता के नाम पर कलंक है और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि आजकल जो है हमारे मणिपुर में जो है हिंसा की जो घटना चल रही है, उन्होंने जो है वहाँ पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और सभी को परेशान करने पे लगे हैं। तो आज हम जो है यहाँ पे अपने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने एक ज्ञापन सौंपा है और जिसमें कि हमारी मांग ये रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय हिंदू संघ देश प्रदेश में जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बाध्य रहेगी। मसूरी नगर पालिका परिषद आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन में एमआरएफ सेंटर और बायोमिथेन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगा। आपको बता दें कि मसूरी में कूड़ा निस्तारण बड़ी समस्या बनती जा रही थी, जिसको लेकर नगर पालिका ने ये योजना बनाई है। प्लांट लगने के बाद कूड़े की समस्या से निजात मिल जाएगी। आईडीएस में आने वाला हमारा प्रतिदिन नगर पालिका का जो कूड़ा है वो डेली हमारे यहाँ से 10 से 15 टन कंपनी द्वारा ले आया जा रहा है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। आगामी हमारे यहाँ पे एमआरएफ सेंटर तैयार होने की कगार पे है और इस समय हमारा टीन सेट वाला काम हो चुका है। इस महीने मशीनरी हमारी फिट हो जाएगी। इसके साथ साथ बायोमिथेन का प्लांट भी हमारा तैयार होने की कगार पे है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस अभियान के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई हैं। इस अभियान के तहत 3 स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। तस्करी में शामिल स्कूटी को सीज भी कर दिया गया है। वहीं एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचवा ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसके लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। में जो नशे के तस्कर हैं इनके विरुद्ध जो है पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत जो है हमारी थाना लोहाघाट की पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 11.40 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। साथ ही जो स्मैक परिवहन में जिन्होंने स्कूटी यूज की थी वो भी हमें मिली है और इन तीनों के विरुद्ध जो है यहाँ पे मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी के पास भी किसी नशा तस्कर के विरुद्ध कोई सूचना हो तो आप गोपनीय रूप से हमें साझा कर सकते हैं। हम आपकी सूचना में त्वरित कार्रवाई करेंगे। देहरादून में कूड़े में मिले महिला के शव की पहचान कर ली गई है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो राजपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने नशे में महिला का दुष्कर्म किया था, जिसका विरोध करने पर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी ने पहले सिलेंडर से महिला के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को कूड़े में फेंक दिया। सूचना मिली थी जिसके आधार पर एक महिला की डेड बॉडी जो है वो घटनास्थल पर बरामद हुई थी, जहां पर कि उसके सर पे चोट लगी हुई थी और इसके बाद उसकी संदिग्धता के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और महिला के आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे थे। महिला की आइडेंटिफिकेशन हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया और संदिग्धता के आधार पर जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो इस घटना का अनावरण हुआ, जिसमें कि उसके द्वारा यह बताया गया कि इस महिला को वो अपने साथ अपने कमरे में ले गया था और शराब पीने के पश्चात उसने उस महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जो राजेश है उसकी गिरफ्तारी की गई। खबर फूलों की घाटी से है। सूबे के उच्च हिमालय क्षेत्र में अपना वास स्थल बनाने वाले छोटे स्तनपायी प्रजाति के हिमालयन पीका का अस्तित्व लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण खतरे में है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि चमोली जिले को लोकपाल भ्यूंडार घाटी में मौजूद विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में दुर्लभ पुष्पों की प्रजातियों के साथ इन स्तनधारी हिमालयन पीका प्रजाति की बढ़िया तादाद में मौजूदगी पार्क की जैव विविधता और इकोसिस्टम के लिए शुभ संकेत है। आजकल वैली घूमने आने वाले प्रकृति प्रेमियों को यह आकर्षक स्तनपायी जीव घाटी में कुलांचे भरते हुए खूब आकर्षित कर रहा है।
स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद से बागेश्वर विधानसभा सीट खाली है, जिस पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी संगठन की बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी ने मंत्री सौरभ बहुगुणा को रजनीश बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी कि वह उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करें। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, ये सारा एक सकारात्मक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है। और उम्मीद यही है कि जब चुनाव घोषित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से वो चुनाव को जीतेगा, क्योंकि आज के दिन बागेश्वर की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और स्वर्गीय चंदन राम दास जी ने जो काम वहाँ पर किए थे, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में वो खड़े हुए थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से बागेश्वर का चुनाव जीतेगी। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती माताओं और प्रसूताओं के लिए बेड बढ़ाए जाएंगे। हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बेड पर दो महिलाओं को लिटाना पड़ रहा था। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि दून अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कंबाइंड हेल्थ सेंटर में डिलीवरी की व्यवस्था होती तो अस्पताल में मरीजों का इतना दबाव नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि स्त्री रोग विभाग में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रोजाना 28 से 30 गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए आती हैं और उसमें उनका जो एक एवरेज ड्यूरेशन है स्टे का वो 4 से 5 दिन लगता है। और यहाँ पर अगेन बार बार मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थोड़े से और स्ट्रांग हो जाएं तो उस तरह की भीड़ यहाँ पर कम आएगी। और एक बात आगे और बोलना चाहूँगा कि ये जो डबलिंग की बात है, ये कहीं ना कहीं दून अस्पताल में एक बहुत बड़ा फेथ है कि बिना रेफर मरीज भी हमारे पास तक आ जाते हैं और उनको सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की जाती है। लक्सर के एक निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा है, जहां महिला का मिसकैरेज होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि पुरकाजी मार्ग पर बने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई है। अस्पताल पर पैसों के लालच में जबरन 2 दिनों तक भर्ती करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते महिला को समय पर बेहतर इलाज नहीं मिल सका और बच्चा खोकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस दौरान अस्पताल संचालक और अन्य कर्मचारी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। हमारे गांव की एक बिटिया थी, लड़की थी, उसे दिक्कत के कारण उसे यहाँ भर्ती करा। इसने उसकी सफाई सुफाई ऐसे ही कुछ करा है। उसके बाद इसने अपना आप ही खुद दोबारा से अपनी जिम्मेदारी लेकर दोबारा से फिर एडमिट कर ली और एडमिट करने पर उस बच्ची को इन्फेक्शन हुआ पूरे शरीर में, जिसकी देहरादून जाकर मृत्यु होगी। और यानी उम्र 25 साल लड़ गई है। उसकी एक 5 साल की बेटिया है जिसे वो अनाथ छोड़ कर चली गई है। मेरी आप लोगों के द्वारा एक ही बात है कि हमारे जो क्षेत्र में ये यमराज खुला हुआ है, ये अस्पताल नहीं यमराज है। ये पहले भी इसके 2-4 बार ऐसी हो चुका है कथा। मेरी आपसे यही निवेदन है कि इसको ऊपर तक पहुंचाएं और जो सरकार अनुदान दे रही है इसके ऊपर उसकी जांच कराई जाए। यहाँ से लड़कियों की और औरतों की इनके पास में कोई वो नहीं है, डिग्री नहीं है, ये ऐसे ही एडमिट करते हैं, ऐसी जनता को मार रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन है कि इसे संज्ञान में ले और इसकी जाँच कराए कि इसे फंड कहाँ से किस आधार पर मिल रहा है। लक्सर के सीधड़ू गांव में करीब 500 बीघा कृषि भूमि से जुड़े बरसाती निकासी के रास्ते और रपटे को बंद करने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित किसान के मुताबिक विवादित स्थल पर पूर्व से ही बरसाती जलभराव संबंधित पानी की निकासी का रास्ता बना था, जहां कुछ विपक्षियों ने जोर जबरदस्ती से ईंटों की सड़क लगा दी और लाठी डंडों के जोर से पानी की निकासी का रास्ता ही बंद कर दिया, जिस कारण करीब 500 बीघा कृषि भूमि की फसलें बर्बाद हो रही है। आरोप है कि पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी भी कई बार दी जा चुकी है। वहीं पीड़ित किसान ने प्रशासन से बंद पड़े रपटे को खुलवाकर सुचारू करने की मांग की है। वहीं कुछ आता था, वहां पे फिर खड़ूंजा लगा दिया गया, जोरमारी से खड़ूंजा लगा दिया गया, लटके जोर से
हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते और हमें मारने की धमकी दी गई है। पानी का रपटा फिर बंद कर दिया गया लटके जोर से। हमें मारने की धमकी बार बार दी जा रही है। सर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उस रपटे को खुलवाने की कृपा करें, नहीं तो हमारी फसल बिल्कुल तबाह होगी और पूरे गांव का पानी 400-500 बीघे का पानी वहीं को जाता है। पौड़ी में एक छात्र ने पितवा की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे डॉक्टर ने हायर सेंटर ऋषिकेश के एम्स अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक छात्र ने स्कूल से आने के बाद खुद को गोली मारी। हालांकि छात्र ने खुद को गोली क्यों मारी, इसका कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने देहरादून कैंप कार्यालय में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी सीडीओ को हर 15 दिन में योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक में जिला योजना, राज्य योजना के साथ ही केंद्र और अन्य योजनाओं को लेकर उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के सीडीओ से प्रगति रिपोर्ट ली। इसके अलावा अन्य जिलों में भी युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए गए। अधिकारी थे, उनके साथ एक समीक्षा बैठक मैंने रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला योजना और स्टेट सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो वाह्य सहायता परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की। साथ ही साथ जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों और या हमारे राज्य सरकार की हों, इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। सभी जनपदों में जिला योजना की जो समिति की बैठक थी काफ़ी विलंब से हुई थी। शासन से लगभग सभी जनपदों को जो प्रथम किस्त होती है वो रिलीज हो चुकी है। जहां पहले जिला योजना की बैठक हो गई थी वहां पर खर्च का जो प्रतिशत है वो संतोषजनक है। ये सभी विभागों को, अपनी कार्यदायी संस्थाओं को ये धनराशि तत्काल दे दें। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे डीडीओ और पीडी हैं ये साप्ताहिक बेसिस पर इन योजनाओं की समीक्षा करें। जनपद उत्तरकाशी के पौल गांव में आईटीबीपी की 35वीं बटालियन के जवानों को ग्रामवासियों ने फूल मालाओं के साथ विदाई दी। आपको बता दें कि एनएच 134 यमुनोत्री मार्ग पर पौल गांव में स्थित शहीद आश्वाराम जगूड़ी का स्मारक की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही स्मारक के सामने मिट्टी का ढेर लग गया था। परिजनों की कई बार शिकायत के बाद भी एनएच अधिकारियों ने समस्या का निराकरण नहीं किया। वहीं जनप्रतिनिधियों के हर महीने आश्वासन के कारण भी परिजन परेशान थे, लेकिन इस समस्या का निराकरण आईटीबीपी की बटालियन के 8 जवानों ने कुछ ही देर में कर दिया। सेना के जवानों ने तय सीमा पर दीवार का काम पूरा किया व साथ ही स्मारक का सौंदर्यीकरण भी किया, जिसके लिए समस्त क्षेत्र की जनता ने फूल मालाओं के साथ जवानों को विदाई दी। पत्र जो है आईटीबीपी को दिया, तो आईटीबीपी के जैसे ही पत्र वहां पहुंचता है तो 35वीं वाहिनी जो महिडांडा है वहां के जो सेनानी सुनील कुमार जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कुछ ही घंटों में जो है उन्होंने 8 टुकड़ी की एक जो सैन्य दल है वो स्मारक की मरम्मत के लिए भेजा। तो उन्होंने जो है तय सीमा पर स्मारक की जो दीवार है वो पूरी की और सौंदर्यीकरण। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INDIA 24 के साथ। नमस्कार।